students, welcome to class for worksheet number 50 and our topic is representation of data. आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए थे जहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप गिवन था, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, और आपने इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था. अब ये जो डाटा है यहाँ पर ये ग्रुप्ड नहीं है. समटाइम्स वी हैव अ ग्रुप डाटा and it is very difficult to distribute it in terms of ungrouped forms. आप उसको सारे को ungrouped forms में बहुत टफ हो जाता है जब यहाँ पर हमारे पास कुछ डाटास ऐसे होते हैं which are so large in numbers. In such cases we can use grouped frequency distribution table. So grouped frequency distribution table क्या होता है, उसमें हम पूरे टेबल को किसी ग्रुप्स में बांट देते हैं. जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ पा रहे हो, ग्रुपिंग हो जाती है. तो ग्रुपिंग भी दो तरीके से होती है और हम कुछ क्लासेस बनाते हैं या क्लास इंटरवल्स बनाते हैं. जैसे आपकी दो तरीके से क्लास बन सकती हैं. एक नॉन ओवरलैपिंग क्लास बनती है, एक होती है कॉन्टीन्यूस क्लास. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉन ओवरलैपिंग क्लास का मतलब ये है जैसे आपने 0 to 9 एक क्लास ली, 10 to 19 ली, 20 to 29, 30 to 39, आपने नंबर्स को ऐसे डिवाइड कर दिया. अब आप नंबर्स को खाली 0, 1, 2 ऐसे नहीं ले रहे हो, आपने पूरी अपने फिगर्स को ग्रुप्स में बांट दिया. और इससे पहले जो वर्कशीट की थी वहाँ पर आप 0, 1, 2, 3 ऐसे अलग लेते थे. ओके, सो यहाँ पर क्लासेस बनी है. अब ये क्लासेस नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हैं. कैसे? 0 to 9 में आप किसकी एंट्री करोगे? 0 की भी एंट्री करोगे और 0 से ग्रेटर नंबर की भी एंट्री करोगे. 9 की भी एंट्री करोगे और 9 से स्मॉलर नंबर की भी एंट्री करोगे. 10 की एंट्री इस ग्रुप में होगी और 10 से ग्रेटर 19 तक, और 19 की भी एंट्री इसमें होगी. तो ये नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हैं. आपको पता है कि वो नंबर 9 वाला नंबर इसमें जाएगा, 10 वाला नंबर इसमें जाएगा. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 9 और 10 के बीच में हो, सपोज 9.5, तो आप इसको किस तरह से यहाँ पे पुट करोगे? 9.5 के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है. तो ऐसे नंबर को पुट करने के लिए ये प्रॉब्लम जब हमने फेस की तो हमने सोचा हम अपनी क्लास को अलग ढंग से डिवाइड करते हैं. सो अब हमने अपनी क्लासेस को 0 to 9 लिखने के बजाय 0 to 10 लिखा, और 10 to 19 लिखने के बजाय 10 to 20. अब आप यहाँ पे देख रहे हो 0 to 10 और 10 to 20, तो 10 नंबर दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है. इसको हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल. यहाँ पर इस क्लास में 0 की एंट्री होगी पर 10 की एंट्री नहीं होगी. ऑल दोज नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे नंबर सब इसमें आ जाएंगे, यानी 9.5, 9.9 तक आ जाएंगे, लेकिन 10 नहीं आएगा. 10 की एंट्री होगी यहाँ पर. तो इसमें 10 से लेके ऑल दोज नंबर विच आर लेस देन 20, 20 की एंट्री होगी यहाँ पर. यहाँ पर 20 से लेके ऑल दोज नंबर्स विच आर लेस देन 30, यहाँ पर 30 की एंट्री होगी, एंड ऑल दोज नंबर्स विच आर लेस देन 40. तो इसीलिए इसको कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल कहते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो 10 नंबर की ओवरलैपिंग हो रही है. इससे पहले जो आपने करा ये नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस है, लेकिन ये टेबल हमारा बहुत जगह फेल हो जाता है. इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि जैसे भी आपको क्लास इंटरवल्स दियो, आप उसको कॉन्टीन्यूस क्लास में चेंज कीजिए. इसको हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे कि कैसे कॉन्टीन्यूस क्लास में चेंज करते हैं. आज हम समझते हैं इस क्वेश्चन को. हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर गिवन टू यू, एंड ये हाइट मेजरमेंट किया है सेंटीमीटर्स में. 161 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 150, 154. रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबाउ बाय ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, बट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. पिछली एक्सरसाइजेस में जो आपने अनग्रुप्ड किया था उसमें क्वेश्चन क्या होता था? ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स. ओके, अब यहाँ पर आपको लिखा गया है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इसमें भी आप टेलीमार्क्स का यूज़ करोगे, लेकिन अब आप ग्रुप्स या क्लासेस बना दोगे. तो यहाँ पर इन्होंने सजेशन दी है, टेक द इंटरवल्स एट 160 to 165. तो 160 से 165, यानी आप देख रहे हो 5 का फ़र्क चल रहा है. फिर 165 से 170. तो अब आप 160 से 165 पे डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर दोगे, आप यहाँ पे लोवेस्ट नंबर ढूंढोगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है. तो सबसे छोटा नंबर आप यहाँ पर देख रहे हो 150 है. ठीक है, 150 से छोटा कोई नंबर नहीं. तो पहली क्लास इंटरवल हो जाएगी 150 to 155. इसको हमने येलो से शेड कर दिया बिकॉज ऐसे सारे नंबर्स को हम येलो से दिखा रहे हैं यहाँ पर. फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 155 से अब इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 160. फिर 160 से 165, 165 to 170, 170 to 175. आप ये नोट कीजिए, सारे जो ये हाइट है
सेंटीमीटर्स में। इनके बीच में विड्थ कितनी है, इस क्लास की विड्थ कितनी है, 5। सब में 5 का डिफरेंस चल रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कहीं पर 5 का डिफरेंस किया, कहीं पर 10 का, कहीं पर 2 का, वो टोटली राउंड टेबल हो जाएगा। आपको एक क्लास सजेस्ट करनी है और सारी क्लास एक ही तरीके से बनानी है, ठीक है। फॉल्ट नंबर 1 ये होता है कि आप एक तरीके से नहीं बनाते हो, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूस क्लास है क्योंकि 165 की एंट्री इधर भी है और इधर भी है, पर एंट्री आप कहाँ करोगे, एंट्री आप इसकी करोगे नेक्स्ट वाले में, ओके। अब हमने इसको अलग अलग नंबर से शेड किया है, आप देख रहे हो कलर्स अलग हैं। 150 से 155, जैसे ये नंबर आप देखोगे 161 नंबर कहाँ पर आएगा, 160 से 165 के बीच में आएगा। इसमें सारे वो नंबर्स आएंगे जो 160 हो और 160 से बड़े हो, पर 165 की एंट्री यहाँ नहीं होगी, ओके। जैसे अब ये देखो, यहाँ पर 150 से 155 में 150 की एंट्री करोगे, लेकिन 155 की एंट्री इसमें होगी। आप ये देखिए 155 नंबर हमको ही देखते हैं, 155 ये नंबर 155, कोई भी इसमें 155 नंबर नहीं है, ओके। अब इस तरीके से आपको बस बेसिकली बात ये समझनी है कि इसमें एंट्री कैसे करोगे। जैसे पहला नंबर देखते हो 161, आप देख रहे हो 160 से 165 के बीच में आएगा, यहाँ पर एक टैली मार्क लगा लिया। 4 आपको सीधे लगाने हैं और 5वें से क्लोज कर देना है, जैसे हमने पिछली वर्कशीट्स में करा है ना। एंट्री करते जाना है और इस तरीके से करके 5वें से बंद कर देना है, ठीक है। ये आपने बनाना है, तो यहाँ पे टैली मार्क्स ऐसे बनते जाएंगे। फिर इसको काउंट करके यहाँ लिखो कि ये 1 बंडल 2 बंडल, तो 5 5 10 और 2 12, ये 5 और ये 4 9, ये 5 5 10 और 4 14, 5 5 10 और 5, और फिर इसको टोटल कर लो 50। अगर 50 से लेस आ रहा है तो आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है, 50 से ज़्यादा आ रहा है तो आपने किसी चीज़ को एक्स्ट्रा एंट्री कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर ये कलर से ये दिखाने की कोशिश की कि हमने कैसे इसको करा है। लास्ट वर्कशीट्स में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप यहाँ नोट करते चलो और फिर एंट्री करते चलो, उससे मिस्टेक नहीं होगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे ये किया गया है। ज़्यादा बेस्ट ये रहता है कि आप एक एक नंबर लेते चलो, उसको पुट करते चलो। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका आपने लिखा 150 to 155, फिर हुआ 155 to 160, 160 to 165 ये नंबर हुआ। सपोज़ मैं कुछ ही एंट्री करके बता रही हूँ, जैसे 161 हुआ तो 161 की एंट्री यहाँ पर होगी, ठीक है। सो आपने यहाँ पर कर दिया और इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लीजिए 150, सो 150 की एंट्री कहाँ पर होगी, पहले वाले में होगी। सो हमने इसको यहाँ करा और इसको क्रॉस कर दिया। फिर 154 की एंट्री इसी में होगी, क्योंकि 155 से लेस वाले सब नंबर्स फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं। फिर 154 को यहाँ कैंसिल कीजिए। 165 आप देख रहे हो, इससे नेक्स्ट वाले नंबर में होगा, जो मैंने लिखा नहीं है, इससे नेक्स्ट वाले नंबर में होगा 165। तो इस तरीके से आप करते चलोगे और क्रॉस करते चलोगे और यहाँ पर टैली मार्क्स लगाते चलोगे। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, क्रॉस करते चलो और ये काम करते चलो, तो ये बहुत फास्ट हो जाता है। बस अटेंशन से वो काम करना होता है, ठीक है। आज की वर्कशीट हम ऐसे कलर से ही करेंगे, इट विल सेव अ टाइम। सो आई होप ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। मेन चीज़ मैं फिर से दोहरा दूँ, इसमें 150 की एंट्री होगी, 155 की एंट्री नहीं होगी, यानी अपर क्लास इंटरवल की एंट्री यहाँ पर होगी जहाँ पर ये लोअर क्लास हुई। पहले वाले नंबर को बोलते हैं लोअर क्लास इंटरवल, ये होता है अपर क्लास इंटरवल। लोअर नंबर ये अपर नंबर है, सो लोअर क्लास इंटरवल, अपर क्लास इंटरवल। अपर क्लास इंटरवल की एंट्री यहाँ नहीं होती, नेक्स्ट वाले में होती है। यहाँ पर अपर क्लास 160 है, इसकी एंट्री यहाँ होती है, ठीक है। इस तरीके से काम, बस यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। या आप उसके बाद टोटल पे आप फोकस कर लेना कि टोटल ठीक आना चाहिए। अच्छा, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क। घर से प्लेस ऑफ वर्क तक की दूरी, ऑफिस तक की दूरी दी है किलोमीटर्स में, और इसको नोट कर लिया। अब इसके लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब आप देख रहे हो 40 इंजीनियर्स का, आप एक एक का डिस्टेंस आप करोगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो वो कितना बड़ा डाटा हो जाएगा। अगर हम इसको ग्रुप्ड कर देते हैं, यानी क्लास इंटरवल्स में कर देते हैं, तो ये स्मॉल और ईजी टू मैनेज हो जाता है। इसलिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो डाटाज होते हैं वो लार्ज नंबर में कलेक्शन होता है, तो ग्रुपिंग यहाँ पे हेल्प करती है। यहाँ पे ग्रुपिंग के लिए आपको सजेशन है कि क्लास साइज 5 लीजिए एंड इंटरवल, पहला इंटरवल बताया 0 to 5 लेना है और उसमें 5 को इंक्लूड नहीं करना। 5 कहाँ इंक्लूड होगा, 5 to 10 में,
ओके, सो हम अब इसको बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने बना रखा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। और हमने 0 to 5 को इस ओवल में करा है, येलो कलर के ओवल में, इसको रेड में, इसको ग्रीन में, इसको ब्लैक कलर के रेक्टेंगल में, ये ट्रायंगल से दिखाया है। और इसको 25 to 30 जो हमने लिखा है, इसको हमने इस क्यूब शेप से बनाने की कोशिश की है। ये जो आपका क्यूब है ये इस नंबर से बनाने की कोशिश की है। सो आप और देख सकते हो कि नीचे वाला जो ये 30 to 35 का नंबर है, इसको हमने ट्रायंगल से बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ये इसके लिए हम ये क्यूब ले रहे हैं और 30 to 35 के लिए हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ओके, एंड फिर हम नोट करते जाएंगे कितना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये 5 किया है, 0 to 5। चलो इसको देखते हैं कि ये क्या करेक्ट है। आप ये देखो, ये येलो से दिखाया है 1 2 3 4 5। सो ये 5 एंट्रीज ऐसी हैं जो 0 से 5 के बीच में लाइक करती हैं। ठीक है, और ये 5 नंबर को किस में लोगे, 5 to 10 में। तो ये इसको देखिए 1 2 3, नोट करो ये सारे नंबर 10 से कम है। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। 10 to 15 को देखो 12 लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से है ये। सो ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मैंने कुछ गलत किया, 12 है, फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे नंबर्स कर दिए हैं और इसके साथ में सिंबल दिखा दिया। आप ऐसे करिए, या पेपर में मैं सजेस्ट करूंगी एक एक नंबर को क्रॉस करो और टेली मार्क लगाते जाओ। यहाँ पर वीडियो लेंथ लंबी ना हो जाए, इसके लिए आप फास्ट कर सके काम, तो ये मैंने इस तरीके से ही जैसा वर्कशीट में दिया है वैसा ही कर दिया। सो आप देख रहे हो यहाँ पर फिर यही ध्यान देना है कि 5 की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, इसमें होगी। 10 की एंट्री इसमें नहीं होगी, यहाँ होगी। 15 की एंट्री इसमें होगी जहाँ पर वो लोअर क्लास है। 20 की एंट्री इसमें होगी क्योंकि यहाँ पर ये लोअर क्लास है। 25 की एंट्री इसमें होगी एंड 30 से 35 जो नंबर है इसकी एंट्री यहाँ होगी। ठीक है, सो फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसीज को नोट कर लीजिए। 4 आपकी वर्टिकल लाइन्स रहेंगी, 5 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहे, वर्टिकल ये आपका ऐसे रहेगी, ओब्लीक करके रहेगी। ठीक है, ऐसे क्रॉस करके 5 हो गया। 5 5 10 11, ये आपको पता ही है, ये हमने लिख दिया और इसका टोटल किया 40। ये करेक्ट आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी ऑफ मंथ्स ऑफ 30 डेज। 30 दिनों का एक महीना है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नोट करी। अब ये डेसिमल्स में सारे नंबर हैं, तो यहाँ केयरफुली करना है कि ये 98.1 है, ये आपका 98 से बड़ा है, 99 से कम है। तो ये नंबर्स को ध्यान से देखना है आपने। यहाँ पर आपको गुड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 ऐसे लोगे, यानी 2-2 का डिफरेंस लोगे। ठीक है, सो अब हम इसको बना लेते हैं। ये हमने बनाए यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 84 to 86, जिसको ब्लैक कलर से दिखाया, 86 to 88 ब्लू से, ये रेड से 90 to 92, ऐसे 2-2 के डिफरेंस पे हमने बना दिया और इनके टेली मार्क्स करी। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी देखो, 84 to 86 जब मुझे देखना है तो 84 to 86 आप देख रहे हो, कहीं पर भी ये सब 90s के नंबर हैं, एकदम छोड़ दो। ये 84 वाले 80 आपका है, 84 to 86 पहला नंबर है ना, तो ये देखिए 84 से बड़ा नंबर है और 86 में आ रहा है, तो ये जो ब्लैक कलर का नंबर हुआ 84 to 86, ये आपका फर्स्ट एंट्री हो गई। और ये जो है 86.5 आप ये देख रहे हो सेकंड वाले में जाएगा, 86 से बड़ा है और 88 से कम है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे ये रेड कलर के ओवल से हमने 88 to 90 किया है। सो 88 to 90 में आप देख रहे हो 88 से 90 के बीच में आ रहा है, 89, ये 88 से 90 के बीच में आ रहा है। तो डेसिमल नंबर्स को आप ध्यान से देखोगे, ये हमने एक ही उसमें लिख दिया है बिकॉज ये पूरा एक ही जगह पर आ रहे हैं। ये हमारा जो 90 से किस में जाएगा, ये 92 से 94 वाले में जाएगा, 92 से 94 में, ये 7 है। इस तरीके से आपने सारे को मार्क कर दिया। लास्ट वाले नंबर को मैंने किसी में नहीं लिया, जो कि अकेला रह गया। आप ये देखो, ये नंबर्स हैं, इसको मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया बिकॉज सब हो चुके हैं, लास्ट था। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर्स ऐसे रह गए जो 98 से 100 में आ रहे हैं। इनको लिखा,
इनको टोटल किया, टोटल हमारा 30 आ रहा है, इट मीन्स वी हैव डन करेक्टली। 30 से कम आता तो हमें वापस जाके फिर चेक करना पड़ता, एंड 30 से मोर आता तो आपने किसी चीज़ की एंट्री ज़्यादा करिए फिर चेक करना पड़ता। बेस्ट ये एक एक नंबर क्रॉस करते रहो और एंट्री करते रहो। आप इस काम को करके देखना बच्चों, इसी तरीके से सॉल्यूशंस आई हैव प्रोवाइडेड टू यू, आप वैसे ही करके देखिएगा। एक नंबर को क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस करना और वहाँ मार्क लगाना, इसको क्रॉस करना, वहाँ मार्क लगाना। तो ये बहुत केयरफुली करना होगा, बिकॉज यहाँ डेसिमल्स में बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, सो ये वर्कशीट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, इस काम को करिए एंड पिक्चर्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक काम करते रहें। ओके, बाय बाय।